हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने उसी पल, उसी घड़ी प्रणाम किया। तुमरुका जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बहुत सुंदर बात कही है हिमालय राज ने। दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको झुका दे, आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। कोई कितनी भी गाली दे, कोई नहीं झुक सकता। कोई कितने भी तानी दे, कोई नहीं झुक सकता। सबसे ज्यादा व्यक्ति टूटता है तो अपने घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है तो अपने घर से झुकता है। दिन भर घर के लोग बैठकर अगर टॉर्चर करेंगे, दिन भर घर के लोग बोले जाएंगे, बोले जाएंगे, बोले जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो घर में रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। बच्चे ऐसा, बच्चे वैसा, पत्नी ऐसी, परिवार ऐसा। कहीं पत्नी टॉर्चर कर रही, कहीं बच्चे टॉर्चर कर रहे, कहीं भाई टॉर्चर कर रहा, कहीं बहन टॉर्चर करे, कहीं माता पिता टॉर्चर करें, कहीं बंधु भाई टॉर्चर करे, कहीं रिश्तेदार टॉर्चर करें, तब व्यक्ति टूटता है। दूसरे में दम नहीं कि तुमको तोड़ दे, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें झुका दे। घर के लोग जब बार बार करते हैं तो फिर झुकना पड़ता है। किसी के भीतर वो सामर्थ्यता नहीं है। हिमालय राज जैसे शिखर को, हिमालय राज जैसे पर्वत को, हिमालय राज जैसे राजा को, जो हिमालय का भी राजा है, पर्वतों का भी राजा है, उसको कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। घर के बच्चों की दशा देखकर, बार बार स्मरण देखकर टूट गया। एक बाप दुनिया में शेर है, एक पिता सारी दुनिया में राज्य करना जानता है, भले एक पान की दुकान चलाता हो, भले पानी का काम करता हो, चाहे एक साइकिल पर कपड़ा सामान बेचता हो, और उसमें वो बल है कि वो दुनिया से लड़ सकता है। पर जब वो घर में आता है ना, और घर में पत्नी, बच्चे और परिवार मुंह फुला कर रहते हैं, उनके चेहरे की दशा अच्छी नहीं रहती ना, वो दुनिया से जीत सकता है पर घर में आके हार जाता है। एक व्यक्ति घर में आकर हार जाता है। और मेरा निवेदन है घर के बच्चों को, मेरा निवेदन है घर की पत्नी को, घर में रहने वाली मेरी माताओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरा निवेदन है मेरे घर के बेटा बेटियों को, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता जब दिन भर थक कर, काम कर कर जब अपने घर में आए ना, तुम्हारा चेहरा मुसद्दी लाल जैसा मत करो। तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेटी की दशा देखी, बाप रो देता है। बेटे की दशा देखी, बाप रो देता है। पत्नी का दशा देखी, बाप रो देता है। घर के लोगों की दशा देखी, बाप रो देता है। उसके चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है। चाहे वो घर का पिता हो, चाहे घर की स्त्री हो। घर की नारी भी एक ऐसी है, सबसे भिड़ लेगी, सबसे लड़ लेगी, सबसे झगड़ लेगी, अच्छे अच्छे को जवाब देकर आ जाएगी, और वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी। वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी घर की स्त्री। पर घर में पति पत्नी को सम्मान ना करे तो एक दिन औलाद भी अपनी मां का सम्मान नहीं करते हैं, फिर एक दिन औलाद भी सम्मान नहीं। हिमालय राज की आंख में जल भरा। पूछा, तुमरुका जी ने पूछा, आज आपके चेहरे की दशा क्या है? आज आपके चेहरे की ये दशा क्यों है? क्या? नहीं, पढ़ाई करो। हिमालय राज कहते हैं, मेरी बेटी को नहीं समझ में आता कि
थोड़े दिन अच्छी रहती है, थोड़े दिन में क्रोध कर जाती है, गुस्सा कर जाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है। करूं क्या? तुमरुका जी ने कहा, देवऋषि नारद ने आपकी बेटी की पत्रिका बनाई, भाग्य बनाया, बताया। क्या बताया? कि बेटी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। डैडी बुला रहे, बोलो क्या है, जाओ। फिर ये बेटी को तकलीफ क्या है? तुमरुका जी ने कहा, पूर्व समय का कोई ग्रह ऐसा होता है, पूर्व समय का कर्म ऐसा होता है जिसकी याद बनी रहती है, तो हर थोड़े दिन में वो याद आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी यही क्रम है। पार्वती अभी 5 वर्ष 6 वर्ष की है और अगर इतना क्रोध कर रही है, इतना चिड़चिड़ कर रही है, तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुमरुका जी ने कहा, मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं। बेटी के दर्शन। चले, श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। श्री शिवा नमस्तु। जब अपने मन का करना है प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए, जो मन के आगे शिवा नमस्तु। एक बार फोन नंबर ये बोलना है। जैसे देवऋषि नारद श्रीमन नारायण करते, वैसे ही शंकर जी के भक्त तुमरुका जी, उनके मुख से भगवान शंकर का नाम निकलता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनके मुख से शिव नाम निकलता है। पानी पिया भी मुझे भी तुरंत नहीं पिएगा। जिसके मुख से शिव नाम निकलता है उसको, जिसके हाथ से शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ता है उसको जब भी तकलीफ आती है तो दुख की घड़ी क्षण उस व्यक्ति को पहले महसूस होने लगता है। घर में कई जीजियां ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जो भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाली होती है ना, तो कई बार अपने बच्चे को राय दे देती है, ऐसा मत कर बेटा, बाद में नुकसान हो जाएगा, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कुछ होने वाला है। मतलब उसको पूर्व भान हो गया। शंकर की आराधना करने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले को पूर्व का भान हो ही जाता। तुमरुका जी को लेकर गए हिमालय राज। जो तुमरुका जी ने माता पार्वती जी का दर्शन करा, प्रणाम करा माँ को प्रणाम करा। हिमालय राज ने पूछा, तुम एक छोटी सी कन्या को प्रणाम कर रहे हो? तुमरुका जी कह रहे हैं, ये छोटी सी कन्या नहीं, इस कन्या का जो पूर्व का जन्म है वो मां सती का है। अपने पिता की यज्ञ की अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। ये वो सती मां है, ये वो सती मां है जो अपने पिता के यज्ञ अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी। ये वो सती हैं। और आप कहते हो कि मेरी बेटी क्रोध करती है, चिड़चिड़ करती है। ये माता पार्वती जो क्रोध कर रही हैं, ये पूर्व जो पिता के घर में गई थी, पिता ने अपमान करा था, बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिवार वालों ने अपमान करा था, वो अपमान सती के दिल में भर गया था। वो अपमान आज तक सती के दिल में है और ये अगला जन्म ले ली, वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है, क्रोध कर जाती है। वो अपमान आज तक नहीं भूली। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, दादा दादी अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, स्कूल अच्छा है, ट्यूशन अच्छी है, फिर बच्चे इतने चिड़चिड़ क्यों करते हैं? ये आज का नहीं, पूर्व का है। पूर्व का। फिर मेरी बेटी को मैं, जो सती थी, पूर्व का अपमान उसके दिल में जो भरा हुआ है, वो अपमान समाप्त कैसे होगा? तुमरुका जी ने कहा, अगर पार्वती शिव की आराधना करे। हिमालय राज बोले, ये तो देवऋषि नारद ने मेरी बेटी को वैसे ही शंकर की आराधना बताई है। मेरी बेटी को तो शंकर भगवान की आराधना
देवर्षि नारद जब बेटी गोदी में थी उस समय कहकर चले गए थे कि शिव की आराधना करे पार्वती, और मेरी बेटी शिव की आराधना करती है। किचन गंदा जिन करा ऑलरेडी खराब बा, किचन में कुछ ना ने फ्रिज बार बार मत खोला। अगर तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करे मुझे मैं और आराधना करते 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 श्रावण का महीना आ जाए और श्रावण के महीने में अगर मान लो भूल से भी शिवरात्रि पड़ जाए, भूलवश भी शिवरात्रि पड़ जाए, और यदि प्रथम पहर के पूजन में पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना कर ले, भूलवश भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो सती के समय का अपमान भरा हुआ था वो सब भूलवश भूल जाएगी और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देने के लिए आ ही। हमसे कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप ये पूजन कराते हो ऑनलाइन, इसमें 21 गेहूं अर्पित करेंगे, तो ये मेरे छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, सब भगवान शंकर का भजन करो। शिव की स्तुति चले। पार्वती जी ने सावन का महीना आया, शिवरात्रि का समय था, प्रथम पहर की पूजन जिस प्रथम पहर की पूजन 2 अगस्त को शाम को 7 बजे अपन ऑनलाइन करेंगे, वो प्रथम पहर की पूजन माता पार्वती जी कर रही हैं, और करते से माता पार्वती जी को भगवान शंकर ने दर्शन दे दिया और दर्शन देकर कहा पार्वती तू अब चिंता ना कर, तू मेरी ही शरण में आए, मेरी है और मेरी ही शरण में आए। क्यों? और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। शिव स्तुति में डूब गई पार्वती मैया। समय आता है भगवान माता पार्वती जी और भगवान शंकर का जो मंगल विवाह हुआ था, भगवान शिव और पार्वती जी के मंगल विवाह के अनुकूल उनके घर में सुंदर गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है।